नमस्कार साथियों, मैं रितेश। आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को श्योर सक्सेस कोचिंग द्वारा संचालित मैराथन टेस्ट सीरीज का 19वां सेट प्रैक्टिस संख्या करवाने जा रहा हूं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। संवैधानिक संरक्षण देने के लिए भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया है। ये कौन से अनुसूची में किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में किया गया है। संवैधानिक संरक्षण देने के लिए भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया है 9वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन संविधान का दर्शन नहीं है? तो वो जो दर्शन नहीं है वो है कम्युनिस्ट राज्य। निम्नलिखित में से कौन संविधान का दर्शन नहीं है? कम्युनिस्ट राज्य। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? भारत के बैंकों में पैसा जमा करना। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? भारत के बैंकों में पैसा जमा करना। दोस्तों, जन्म के साथ आप नागरिकता भारत का ले सकते हैं। प्राकृतिककरण से भी हो सकता है और भूमि के किसी भी हिस्से को खत्म करने से भी आपको भारत का नागरिकता मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इनका चुनाव आर्टिकल संख्या 55 के 3 में लिखा हुआ है। 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली से होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में बोल रहा है विधानसभा, कैबिनेट, लोकसभा, मंत्रिपरिषद। इसका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसलिए इनको उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है केवल राज्यसभा में, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है लेकिन एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है? क्या किया जाता है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, वह निचले सदन में बहुमत खो देता है। यहाँ निचले सदन का तात्पर्य हुआ दोस्तों लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है लेकिन एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है? प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है यदि वह निचले सदन में बहुमत खो देता है। अगला सवाल, बिना सदस्य बने संसद के किसी भी सदन में कौन उपस्थित हो सकता है? तो वह उपस्थित हो सकता है भारत के महान्यायवादी। बिना संसद बने संसद के किसी भी सदन में कौन उपस्थित हो सकता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के 17वासन के लिए अधिकृत है? तो अधिकृत है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के 17वासन के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति। संसद का गठन किसके द्वारा किया गया? संसद का गठन किया गया लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। दोस्तों, ये लोकसभा, ये राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से ही बनता है संसद, यानी कि पार्लियामेंट। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। महायान संप्रदाय और बौद्ध धर्म किसके शासनकाल के दौरान उभरा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। किसने सैंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मान्यता दी? किसने सैंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मान्यता दी? तो ये मान्यता विलियम जोन्स ने दी। किसने सैंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मान्यता दी? तो हो जाएगा विलियम जोन्स। बाल विवाह की संस्था
किस काल में प्रारंभ हुई? ये कुषाण काल में प्रारंभ हुई। बाल विवाह की संस्था किस काल में प्रारंभ हुई? कुषाण काल में। शूद्रक द्वारा निम्नलिखित एक प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम किससे संबंधित है? ये संबंधित है एक अमीर व्यापारी की एक वेश्या की बेटी के साथ प्रेम संबंध। एक अमीर व्यापारी की एक वेश्या की बेटी के साथ प्रेम संबंध। शूद्रक द्वारा लिखित एक प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम किससे संबंधित है? तो एक अमीर व्यापारी की एक वेश्या की बेटी के साथ प्रेम संबंध। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रक्त और लोहे की नीति का पालन किया था? तो वो पालन किया था बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रक्त और लोहे की नीति का पालन किया था? बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रक्त और लोहे की नीति का पालन किया था? बलबन। मथुरा विजय में अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन करने वाली महिला कवियत्री थी, वो कौन थी? तो गंगा देवी थी। मथुरा विजयम में अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन करने वाली महिला कवियत्री थी गंगा देवी। सभी भक्ति संतों के लिए एक समान विशेषता यह है कि वे उनके छंदों की रचना उनके अनुयायियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में की गई। सभी भक्ति संतों के लिए एक समान विशेषता यह है कि वे उनके छंदों की रचना उनके अनुयायियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में की गई। निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का जन्म स्थान है? निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का जन्म स्थान है? ननकाना। निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का जन्म स्थान है? ननकाना। अकबर ने किस वर्ष में दीन-ए इलाही की शुरुआत की? अकबर ने किस वर्ष में दीन-ए इलाही की शुरुआत की? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि वो ईस्वी था 1583 या 79, मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा, सॉरी। इंग्लैंड के, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो ये आए थे 1615 ईस्वी में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो 1615 में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक गठबंधन प्रणाली किसने शुरू की? तो ये शुरू की लॉर्ड बेलेजली ने। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक गठबंधन प्रणाली किसने शुरू की? लॉर्ड बेलेजली ने। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वो नियुक्त किया गया है ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में। किस देश ने स्वदेशी लोगों के सम्मान के लिए राष्ट्रगान में संशोधन किया है? वो है ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने स्वदेशी लोगों के सम्मान के लिए राष्ट्रगान में संशोधन किया है? ऑस्ट्रेलिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। वो बनी है तेलंगाना उच्च न्यायालय की। न्यायमूर्ति हिमा कोहली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है, तेलंगाना। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी गई है? भावना कंठ। गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी गई है? तो भावना कंठ। 5G नेटवर्क का परीक्षण करने वाला भारत का पहला कैरियर कौन बना? तो वो बन गया है एयरटेल। 5G नेटवर्क करने वाला 5G
नेटवर्क का परीक्षण करने वाला भारत का पहला कैरियर कौन बना? तो एयरटेल। ऑस्ट्रेलिया 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो वो जीत गया है नोवाक जोकोविच ने। 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। 28 ग्रैमी जीतने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी? तो वो बन गई बेयोंसे। 28वीं ग्रैमी जीतने वाली महिला कलाकार कौन बनी? बेयोंसे। 2020-21 में भारत का शीर्ष तेल विक्रेता कौन है? तो ये कौन है? इराक। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर करेंगे। वर्ष 2020 ये भी आप इग्नोर करते चलें। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया एन.वी. रमन। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एन.वी. रमन्ना। भारत में पहला स्वदेशी रूप में विकसित डीएनए प्लाज्मिड आधारित टीका कौन सा है? तो वो है जाइकोवी ZYCOV-D। भारत में पहला स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए प्लाज्मिड आधारित टीका कौन सा है? जाइकोव-D। 2021 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है एंड्रिया मेजा ने। 2021 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा। रियल टाइम डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली रखने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है आसाम। रियल टाइम डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली रखने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? आसाम। हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति की घोषणा की थी? वो है चीन। किस देश के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG का नया अध्यक्ष चुना गया? मालदीव। फिर से देख लेते हैं 37-38 क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति की घोषणा की थी? चीन। किस देश के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष चुना गया? मालदीव। नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इजराइल। नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं इजराइल। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6वें संस्करण में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान 120वां रहा है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6वें संस्करण में भारत का स्थान 120वां रहा है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है न्यूजीलैंड ने। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने जीता? न्यूजीलैंड। कौन सा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो वो बन गया है गोवा। कौन सा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? गोवा। पुष्कर सिंह धामी किसके नए मुख्यमंत्री हैं? तो वो हैं उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी किसके नए मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड। रामप्पा मंदिर जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है कहाँ स्थित है? वो स्थित तेलंगाना में है। रामप्पा मंदिर जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है कहाँ स्थित है? तेलंगाना। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय हड़प्पा शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? तो वो अंकित किया गया है धौलावीरा। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय हड़प्पा शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? धौलावीरा। अगस्त 2021 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या है। तो ये कितना है? हालांकि इसका एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है। आई थिंक अभी लेटेस्ट अपडेट में 49 है, लेकिन सर के ऑप्शन के हिसाब से 46 है सर के आंसर के हिसाब से। तो आप इसको एक बार और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा और तो आप इसको जाने से पहले एग्ज़ाम से पहले ओरिजिनल नंबर चेक कर लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल 49 चल रहा है। पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहले IAS अधिकारी कौन बन गए हैं?
पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं सुहास यतिराजी। पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं सुहास यतिराजी। नीरज चोपड़ा को सम्मानित के लिए किस दिन भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 7 अगस्त। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड डलहौजी के राज्य के हड़प की नीति का पहला शिकार था? तो वो था सतारा। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड डलहौजी के राज्य के हड़प की नीति का पहला शिकार था? सतारा। प्रथम जैन परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम जैन परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो है गुरु प्रसाद सैनी। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गुरु प्रसाद सैनी। गुरु प्रसाद सैनी। प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान शरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सारिपुत्र प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। मैथिली कवि विद्यापति किस दरभंगा राजा के दरबार में थे? तो ये थे राम सिंह के दरबार में। मैथिली कवि विद्यापति किस दरभंगा राजा के दरबार में थे? तो राम सिंह। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की किस पुत्री से विवाह करके संघर्ष समाप्त किया? तो वो समाप्त किया वजीरा। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की किस पुत्री से विवाह करके संघर्ष समाप्त किया? वजीरा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरे देश में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2008 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरे देश में कब लागू किया गया था? तो 2008 ईस्वी में। श्रीलंका साहित्य के अनुसार अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो ये राज्यपाल था उज्जैन का। श्रीलंका साहित्य के अनुसार अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के प्रबंधन का मूल्यांकन किस वर्ष किया गया था? 2014 ईस्वी में। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के प्रबंधन का मूल्यांकन किस वर्ष किया गया था? 2014 ईस्वी में। बिहार में जिला योजना एवं विकास परिषद का प्रमुख कौन है? वो प्रमुख हैं जिला कलेक्टर। बिहार में जिला योजना एवं विकास परिषद के प्रमुख कौन हैं? जिला कलेक्टर। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि ये हमारा बिहार है और इस बिहार के बीचों बीच से गंगा जाता है, तो ये गंगा के ईस्ट साइड वाले को उत्तरी गंगा मैदान बोलते और इस साइड वाले को दक्षिणी गंगा मैदान बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार का कितना क्षेत्रफल, ये जो इस साइड में इतना है, कितना क्षेत्रफल है? तो दोस्तों जो भी ऑप्शन दिया है इसका सही जवाब नहीं है। अगर इसका ओरिजिनल जो होगा वो होगा 53,300। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 माने 53,300 आप बताएंगे उत्तरी को, और दक्षिणी में अगर कोई पूछे तो बताना है 40,900। ऊपर में कितना 53,300 माने 533,000 409 00 533 00 409 00। आप ऐसे याद रख लीजिएगा। देखिए आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है बताइए। ऊपर में कितना था 533
00। क्या है कोई ऑप्शन में? नहीं। अगर कोई दक्षिण में पूछ लेता तो क्या बताते? 409 और 00। 409 और 00। 533 00 409 00 533 00 409 00। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1988 किस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनाच्छादित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 33%। 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे वनाच्छिद होना चाहिए? 33%। राष्ट्रीय वन जीव परिषद के अनुसार चिड़ियाघर सफारी कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तो वो बनाई जा रही है राजगीर। राष्ट्रीय वन जीव परिषद के अनुसार चिड़ियाघर सफारी कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? राजगीर। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को किया गया था। 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? 11 मई 2000 को। प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर कौन सी फिल्म बनी है? सुपर 30। बहुत ही आसान सवाल। रणधीर वर्मा शील्ड किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट। रणधीर वर्मा शील्ड किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो ये करेल केवली कहा जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है करेल केवली। राम जानकी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये सीतामढ़ी जिले में स्थित है। राम जानकी मंदिर किस जिले में स्थित है? सीतामढ़ी। बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी नईमा खातून। बिहार विधान परिषद की, ध्यान दीजिए सभा नहीं परिषद पूछ रहा है, कि महिला विधान परिषद बिहार राज्य में ऊपरी कहने का मतलब अपर हाउस है, ऊपरी हाउस है, कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नईमा खातून। राम शरण शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? राम शरण शर्मा इतिहासकार हैं। राम शरण शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इतिहासकार। रागिनी टोडी पर आधारित चित्र किस कलाकार द्वारा बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं माधोलाल। रागिनी टोडी पर आधारित चित्र किस कलाकार द्वारा बनाए गए हैं? माधोलाल। किस कारण ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था? तो भारी उद्योगों की अनुपस्थिति। किस कारण ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था? भारी उद्योगों की अनुपस्थिति। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ये करता है भारतीयों की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं मिला। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से परिभाषित करता है? भारतीयों को राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं मिला। निम्नलिखित में से किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया? तो ये भाग किसने लिया? तो कृषि श्रम ने लिया क्या? बिल्कुल नहीं लिया। साहूकार ने लिया क्या? तो हाँ लिया। किसान ने लिया क्या? नहीं लिया। जमींदार ने लिया। चूँकि 1857 यही दोनों लोगों ने को ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था 1857 के टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की ऐसी कुछ नीतियाँ रही थी जो इन लोगों को लगाम कसने में ज़्यादा सिद्ध हो रही थी। तो इन लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बस इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन
कालिदास की प्रसिद्ध कृति शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला किला था? सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की प्रसिद्ध कृति शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला किला है? जो भी है सर विलियम जोन्स। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ? उर्दू। निम्नलिखित में से किस भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ? उर्दू। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करें। 1853 में जन्मे वह पश्चिमी भारत के एक पारसी थे। जैसे पारसी बोले आप समझ रहे होंगे किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। वह इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वह एक समाज सुधारक थे और सहमति अधिनियम 1891 की आयु के लिए मुख्य धर्म युद्ध थे। आप लोग को समझ में आ गया किसके बारे में कहा जा रहा है? ये हैं B.M. मालाबारी। 1853 में जन्मे वह पश्चिम भारत के एक पारसी थे। वह इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वह एक समाज सुधारक थे और सहमति अधिनियम 1891 की आयु के लिए मुख्य धर्म युद्ध थे। B.M. मालाबारी। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला का संघ की शुरुआत किसने की? तो वो श्याम कृष्ण वर्मा ने। निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की? श्याम कृष्ण वर्मा ने। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलली गुप्ता को किस साजिश के लिए जेल भेजा गया? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को किस साजिश के लिए जेल भेजा गया? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। गदर एक था। गदर एक क्या था दोस्तों? तो ये एक सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय के साथ भारतीयों का क्रांतिकारी संघ था। गदर एक था सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय के साथ भारतीयों का क्रांतिकारी संघ। स्वदेशी की भावना के साथ भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने अपने आंदोलन में बड़ी साल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया। स्वदेशी की भावना के साथ भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने अपने आंदोलन में बड़ी साल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से कौन कहता था गलत व्यक्ति कभी भी हमें सही रास्ते तक नहीं ले जा सकता है? तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन कहता था गलत व्यक्ति कभी भी हमें सही रास्ते तक नहीं ले जा सकता है? महात्मा गांधी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है केंद्रीकरण से शोषण और असमानता होती है, इसीलिए केंद्रीकरण अहिंसक समाज के गठन का विरोधी है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीकरण से शोषण और असमानता होती है, इसीलिए केंद्रीकरण अहिंसक समाज के गठन के विरोधी है। यूरोपीय इंडिगो प्लांट्स द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो वो आकर्षित किया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। यूरोपीय इंडिगो प्लांट्स द्वारा किसानों की शोषण की महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया स्वामी जी सहजानंद सरस्वती ने। नाई धोबी बंद 1919 को सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो प्रतापगढ़ जिले के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। नाई धोबी बंद 1919 में सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो प्रतापगढ़ जिले के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था परीक्षण के बिना कारावास और परीक्षण के लिए सारांश प्रक्रियाओं। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो परीक्षण के बिना कारावास और परीक्षण के लिए सारांश प्रक्रियाओं।
1919 में पंजाब में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाले भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये जालियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध दिया गया था, नाइटहुड उपाधि लौटा दिए थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया क्योंकि दोस्तों चौरी चौरा में हिंसक घटना हुआ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हुआ। निम्नलिखित में से किसे 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था? तो वो नहीं किया गया था अस्पृश्यता का उन्मूलन। निम्नलिखित में किसे 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, पहले गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। दोस्तों ये बिल्कुल सही है क्योंकि तीनों ही गोलमेज में अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। पूना पैक्ट में दबे कुचले लोगों को स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए। ये बिल्कुल सही बात है। गांधी जी गांधी जी के आमरण अनशन के बाद ये सब पैक्ट हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये बात भी सही है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी कि 1, 2, 3 सारे कथन क्या हैं? सही हैं। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, वो क्या था? तो ये था डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद होगा। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, उसका महत्वपूर्ण पहलू तो यही था कि डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद होगा। लेकिन किसी ने, भारत वालों ने इसे नहीं अपनाया, मानने को तैयार ही नहीं थे कोई। लॉर्ड माउंटबेटन विशिष्ट निर्देश के साथ वायसराय के रूप में भारत आए। इनको ये बोला गया था कि यदि संभव हो तो भारत को संयुक्त रखें। हिदायत दिया गया था कि आप पार्टीशन के पक्ष में कोई भी नहीं थे। तलछटी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य हो जाएगा, ये चट्टानें परतों में जमा होती है। बिल्कुल सही बात है, ये चट्टानें परतों में जमा होती है। तलछटी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये चट्टानें परतों में जमा होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? तो तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से 3 सुमेलित होगा, 1 सुमेलित नहीं होगा। गोरखपुर राप्ती नदी पे, लुधियाना रावी नदी पे, जबलपुर नर्मदा पे, सूरत ताप्ती। इसमें जो गलत कथन है वो है लुधियाना रावी नदी, क्योंकि लुधियाना रावी नदी पे नहीं है। गोरखपुर राप्ती, ताप्ती नहीं है, राप्ती। भारत में ग्रीष्म मानसून की प्रवाह की समान दिशा क्या है? वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जो मानसून भारत में आता है बिल्कुल इस ढंग से, यानी इधर दक्षिण पश्चिम है, यानी साउथ वेस्ट है। चलता है कौन से डायरेक्शन में? तो ये नॉर्थ ईस्ट में, आप याद रखेंगे। मालवा के पठार की प्रमुख भूमि है। मालवा के पठार की प्रमुख भूमि काली मिट्टी है। मालवा के पठार का प्रमुख भूमि काली मिट्टी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के खिलाफ है? तो वो है मेधा पाटेकर। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के खिलाफ है? मेधा पाटेकर। हरित क्रांति नई कृषि रणनीति को अपनाने का परिणाम थी, जिसे 20वीं शताब्दी में दशकों के दौरान पेश किया गया था। तो वो है 70 के दशक में। हरित क्रांति नई कृषि रणनीति को अपनाने का परिणाम थी, जिसे 20वीं शताब्दी के दशकों के दौरान पेश किया गया। 70 के दशक। भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश।
श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन लौह क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन लौह क्षेत्र है? कुदेरमुख लौह क्षेत्र है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वो है बार। वायुमंडलीय दबाव की इकाई है बार। पीसा की झुकी मीनार नहीं गिरती क्योंकि टावर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से लंबवत रेखा इसके आधार के भीतर आती है। पीसा की झुकी मीनार नहीं गिरती क्योंकि टावर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से लंबवत रेखा इसके आधार के भीतर आती है। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ये बिल्कुल है, इससे ज़्यादा तो प्रकाश का वेग होता है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। आकाशीय पिंडों, ये सब गलत है, ये वाला आंसर सही होगा। प्रकाश के वेग का अधिक होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो वो हो सकता है गैसों और तरल पदार्थ। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैसों और तरल पदार्थ। चमगादड़ अंधेरी रातों में भी उड़ सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। यह है क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में भी उड़ सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। ये खराब भी हो सकते हैं क्या? चल भी, यहाँ तो कुछ और होता है, ये खराब नहीं होगा। अब ऐसे मान लीजिए कि रातों में भी उड़ सकते हैं। इसका कारण है कि वे अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। जले हुए बिजली के बल्ब के फिलामेंट का तापमान आमतौर पर होता है 2000 डिग्री से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। जले हुए बिजली के बल्ब का फिलामेंट का तापमान आमतौर पर होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। किस तापमान पर अति चालकता करोड़ों रुपये की बचत करने वाले अत्यधिक आर्थिक हित की हो सकती है? तो वो हो सकती है कमरे के तापमान पर। किस तापमान पर अति चालकता करोड़ों रुपये की बचत करने वाले अत्यधिक आर्थिक हित की हो सकती है? तो वो हो सकती है कमरे के तापमान पर। कंप्यूटर शब्दावली यूएसबी का क्या अर्थ है? ये अर्थ है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का क्या अर्थ हो गया? यूनिवर्सल सीरियल बस। मोती के मुख्य घटक हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। मोती के मुख्य घटक हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। स्टील की कठोर बनाने के लिए वृद्धि की आवश्यकता होती है। स्टील को कठोर बनाने के लिए वृद्धि की आवश्यकता होती है। किसकी वृद्धि की आवश्यकता होती है? कार्बन की मात्रा को वृद्धि करना होता है। पीएच मान का सांख्यिकीय मान दर्शाता है अम्लीय या क्षारीय समाधान की प्रकृति का विश्लेषण करना। आप जानते होंगे कि ये 7, जिसका पीएच स्केल पे 7 वैल्यू हुआ, वो उदासीन या न्यूट्रल कहलाता है। और इसके बाद 14 तक, 7 के बाद 14 तक जो भी होंगे बेस कहलाते हैं, और 7 के नीचे 0 तक जो भी होंगे अम्ल यानी एसिड कहलाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरडीएक्स एक विस्फोटक है दोस्तों, ये बात सही है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। निम्न में से कौन सा पदार्थ युग्म चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है, जो सामूहिक रूप से टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है निकेल और कैडमियम। निम्न में से कौन सा पदार्थ
युग्म चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है, जो सामूहिक रूप से टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में उपयोग किया जाता है। निकेल और कैडमियम जब हवा और अंधेरे में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनायास चमकता है? तो वो कौन सा पदार्थ है दोस्तों? वो पदार्थ है सफ़ेद फास्फोरस। मलेरिया के उपचार में प्रभावी दवा क्विनैन का निष्कर्षण किया जाता है। वो किया जाता है सिनकोना की छाल। मलेरिया के उपचार में प्रभावी दवा क्विनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है, वो कहलाती है जीन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है जीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन सही है, विषाणु में एकल फंसे आरएनए अणु होते हैं। विषाणु में एकल फंसे आरएनए अणु होते हैं। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप सामान्यतः बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्यतः बढ़ता है। प्रकाश ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो वो होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कंचन किसकी उन्नत किस्म है? तो कंचन जो है भारतीय करौदा का उन्नत किस्म है। कंचन भारतीय करौदा का उन्नत किस्म है। इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है दोस्तों? तो इंसुलिन प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन प्रोटीन है। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने यह पता लगाया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है? सर रोनाल्ड रॉस। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने यह पता लगाया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है? सर रोनाल्ड रॉस ने। चिकित्सा शब्दावली गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो वो है दिल का दौरा से। चिकित्सा शब्दावली में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? दिल का दौरा। यदि कोई व्यक्ति आहार में केवल दूध, अंडा और रोटी लेता है, वह रोग से पीड़ित हो सकता है। वह किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो स्कर्वी से। यदि कोई व्यक्ति आहार में केवल दूध, अंडा और रोटी लेता है तो वह किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो स्कर्वी। HTLV-3 एड्स वायरस की खोज किसने की? रॉबर्ट गैलो ने। HTLV-3 एड्स वायरस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट गैलो ने। शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजित और अंतर करने की क्षमता रखने वाली कोशिका को कई गंभीर बीमारियों के अनुसंधान का केंद्र है। तो वो है अस्टर्म कोशिकाएं। अस्टर्म कोशिकाएं नहीं, अस्टेम कोशिकाएं होगा, अस्टेम कोशिकाएं। तो शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजित और अंतर करने की क्षमता रखने वाली कोशिका कई गंभीर बीमारियों का अनुसंधान केंद्र है, यानी अस्टेम कोशिकाएं। ये टॉपिक बहुत ही हाईलाइटेड है दोस्तों। ये मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अभी तो नहीं, अभी बस पढ़ लीजिए, लेकिन मेंस में इसको अच्छे से पढ़िएगा। मेटास्टेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाएं वे रक्त या लसिका तंत्र के माध्यम से अंगों के अन्य स्थल तक फैलती है। मेटास्टेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिका वे रक्त या लसिका तंत्र के माध्यम से अंगों के अन्य स्थल तक फैलती है। अगला सवाल, हृदय रोगियों के लिए कौन सा वनस्पति तेल उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल, अस्पतालों में हल्के संवेदनहारी के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अस्पतालों में हल्के संवेदनहारी के रूप में प्रयुक्त गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। इसी को लाफिंग गैस भी बोला जाता है। यहाँ से दोस्तों मैथ के क्वेश्चंस हो गए। 140 नंबर क्वेश्चन तक मैथ के ही क्वेश्चन मिलेंगे।
इसे आप लोग बना के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। अब 141 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल 141 का, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन, यही पहला जन आंदोलन था। कांग्रेस के शीर्ष अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये अधिकृत किया गया लाहौर। कांग्रेस के शीर्ष अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम द्वारा शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया लाहौर। गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य था। गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य था पाया टेबल सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में के लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे? कौन थे? तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे? आचार्य नरेंद्र देव। देवी नहीं, देव होगा। कौन सा शहर हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा लेह। कौन सा शहर हिमालय फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो लेह। टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है स्मृति मंधाना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 7। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत में कितने पदक जीते हैं? तो 7। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है और 4 ब्रॉन्ज जीता है। इस वर्ष अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया ASI बाबूराम। ASI बाबूराम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम। अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम को। आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक। तो इस तरीके से दोस्तों 1 से 150 क्वेश्चन तक हमने फिनिश कर दिया। ये था सेट संख्या 19। दोस्तों अब नेक्स्ट डे माने नेक्स्ट सेशन में 20 सेट लाएंगे। अब बच गए हैं 21 और 22। टोटल मैराथन टेस्ट सीरीज का 22 प्रैक्टिस सेट था जो मैं 19 तक करवा चुका हूँ, जिसका सेट संख्या 11 नहीं करवाया हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ था। ये टेस्ट अच्छे से कंडक्ट नहीं कराया गया था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब बस ये 3 बच गया। इन तीनों के बाद मैं एडिटोरिया का जल्दी से ख़त्म करा के मैं फिर दृष्टि या आस्था चालू करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही आप लोग से हम विदा लेते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं आपके होने से सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।